हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स क्या है। ठीक है, तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन कि आखिर भाई ये इंटरनल फोर्स कहते किसको है। तो कोई भी फोर्स जो कि किसी बॉडी के अंदर से लग रहा हो, उस बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा हो, या उस सिस्टम के अंदर जनरेट हो रहा हो, या किसी स्ट्रक्चर के अंदर से जनरेट हो रहा हो, ऐसे फोर्स को इंटरनल फोर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह के फोर्स को इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, बस यही इंटरनल फोर्स का डेफिनेशन है ना। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, आता है एक्सटर्नल फोर्स का। तो कोई भी फोर्स जो कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लग रहा हो किसी स्ट्रक्चर पे, किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो जैसे कि हम लोग कंसिडर करें प्लेट ए, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, एक प्लेट ए दिया हुआ है, एक प्लेट बी है, और प्लेट ए और प्लेट बी किससे कनेक्टेड है? एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो है ना, ये स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये प्लेट ए है, और ये जो अभी हम क्या मान लिए हैं कि इतना सा पार्ट, ये जो प्लेट ए है ना, इसको सिस्टम मान लिए हैं। सिर्फ प्लेट ए को ध्यान दीजिएगा, हम इस स्प्रिंग को सिस्टम नहीं माने हैं, इस ब्लॉक बी को इस प्लेट बी को सिस्टम नहीं माने हैं, बल्कि अभी हम सिस्टम किसको माने हैं? तो अभी हम सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जो है प्लेट ए को माने हैं। और एक ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, चुपचाप खड़ा है और देख रहा है इस प्लेट ए को। तो स्प्रिंग फोर्स जो इसके प्लेट के ऊपर लगेगा वह कैसे बिहेव करेगा? वो एक एक्सटर्नल फोर्स के तरह बिहेव करेगा, क्योंकि प्लेट ए को सिस्टम मानने हैं, है ना। ये देखिए, दबाएंगे, जैसे कंप्रेस करेंगे तो इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, किसके ऊपर? इस प्लेट के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना, एफएस, ये स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, है ना, इस प्लेट ए पर, जहाँ प्लेट ए एज अ सिस्टम है। अब कह रहा है कि लेकिन अब ये तो हो गया प्लेट ए कंसिडर किए थे। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या क्या कंसिडर करने जा रहे हैं? प्लेट ए को कंसिडर करने जा रहे हैं, प्लेट बी को कंसिडर करने जा रहे हैं, और ये स्प्रिंग, तीनों को एक साथ एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। मतलब अब सिस्टम हम क्या किसको मान रहे हैं? सिर्फ प्लेट ए को नहीं मान रहे हैं, बल्कि अब यह मान रहे हैं कि सिस्टम दरअसल में प्लेट ए, प्लेट बी और यह स्प्रिंग तीनों मिल करके बना रहा है एक सिस्टम। तब इस सिस्टम में यही स्प्रिंग फोर्स जो है कैसे बिहेव करने लगेगा? इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि यह अब जो है ना बाहरी फोर्स की तरह नहीं बिहेव करेगा, क्योंकि अब ये पूरा एक सिस्टम है, प्लेट ए, प्लेट बी और ये बीच में जो स्प्रिंग है, ये तीनों मिला के एक सिस्टम बन रहा है। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, इसी सिस्टम के अंदर जनरेट हो रहा है, इसीलिए ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा? एक इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन पहले जब हम लोग सिर्फ प्लेट ए को सिस्टम माने थे, तब स्प्रिंग फोर्स कैसे बिहेव कर रहा था? एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा था। तो बात क्लियर हुई, समझ में आई, है ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो भाई आप कमेंट में लिखो, आई विल सॉल्व योर ऑल द कन्फ्यूजन्स। ठीक है, अब आता है अगला। ठीक है, चलिए, वो तो प्लेट ए को इसको कंप्रेस किए एफ फोर्स लगा के। अब आता है कि ये जो एफ फोर्स है यह कैसे बिहेव करेगा? अगर हम सिर्फ प्लेट ए को एज अ सिस्टम माने तो ये वाला फोर्स, एफ फोर्स, है ना, ये कैसे बिहेव करेगा? तो यह जो है ना, अगर हम प्लेट ए को सिर्फ सिस्टम माने तो ये फोर्स कैसे बिहेव करेगा? एज एक्सटर्नल फोर्स। एफ फोर्स क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको, इस प्लेट ए को, स्प्रिंग को और इस प्लेट बी को अगर हम एक सिस्टम मान लें, आपस में इन तीनों को मिला करके एक सिस्टम मान लें, तब भी जो है ना एफ फोर्स कैसे बिहेव करेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स के तरह ही बिहेव करेगा, है ना। तो बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में ये एफ फोर्स जो है
सिस्टम के बाहर से लग रहा है, सिस्टम के भीतर जनरेट नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अब कंसिडर कर लीजिए जैसे कि एक ये सीलिंग है, इससे जो है एक जो है थ्रेड जो है वह लटक रहा है, और यह जो ब्लॉक ए जो है इस थ्रेड के सहारे लटक रहा है। इस ब्लॉक ए से जो है ब्लॉक बी कनेक्टेड है, ये भी ब्लॉक बी जो है लटक रहा है। तो अगर हमको कह दिया जाए कि ब्लॉक, अभी हम जो है ना फोकस जो है ना इसी दोनों ब्लॉक पे करेंगे और थ्रेड पे करेंगे, ये सब पे अभी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कंसिडर करेंगे कि ब्लॉक बी जो होता है ना उसको हम कंसिडर किए एक सिस्टम माने, है ना। ब्लॉक बी को हम क्या मान लिए, सिस्टम मान लिए। तो ये जो टेंशन टी है ना जो कि एक्ट कर रहा है ब्लॉक बी पे, ये जो टेंशन टी है जो ब्लॉक बी पे एक्ट कर रहा है, ये देख रहे हो, ये टेंशन टी जो ऊपर की तरफ लग रहा है ब्लॉक बी पे, ऊपर की तरफ लग रहा है अलोंग द स्ट्रिंग, थ्रू द स्ट्रिंग। तो ये टेंशन जो ब्लॉक बी पे लग रहा है ना, ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज एक्सटर्नल फोर्स, है ना। ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये टेंशन जो है ना ब्लॉक बी से बाहर लग रहा है ना। ये ब्लॉक बी के अंदर जनरेट नहीं हो रहा है, ये टेंशन टी जो है ना ब्लॉक बी के अंदर जनरेट नहीं हो रहा है, बल्कि ये ब्लॉक बी के बाहर लग रहा है ब्लॉक बी पर। तो इसलिए यह टेंशन टी जो लग रहा है ब्लॉक बी के ऊपर की तरफ along in the through the string, तो ये टेंशन टी जो है ना कैसे बिहेव करेगा, ये एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कमेंट करो, देखते हैं। और अगर हम लोग कंसिडर करें ब्लॉक बी, ब्लॉक ए और थ्रेड, तीनों को एक साथ अगर कंसिडर करें, किसको किसको, ब्लॉक ए, फिर ये जो थ्रेड दोनों ब्लॉक को जोड़ रहा है, और ये ब्लॉक बी, तीनों को एक साथ अगर हम ये सिस्टम मान लें, तब क्या कहेंगे कि सिस्टम के अंदर जनरेट हो रहा है ये टेंशन टी। इसीलिए तब टेंशन टी कैसे बिहेव करने लगेगा, एक इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आई? अब हमको लग रहा है कि अब आपको जो है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो निचोड़ क्या निकला, क्रक्स क्या निकला, यही निकला कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का जो कंसेप्ट है ना वह एंटायरली किस पर बेस्ड है, वह बेस्ड है कि आप सिस्टम किसको मान रहे हो, सिस्टम किसको कंसिडर कर रहे हो, इसी पर बेस्ड है एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स का कंसेप्ट। हमको लग रहा है कि अब आप जो है बहुत अच्छे से जो है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का कंसेप्ट समझ पाए होगे, है ना। अब बिल्कुल 100% क्लैरिटी आ गई होगी आपको, है ना, आप कहीं फंसोगे भी नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा हो, है ना। और प्लीज़ हमारे इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट्स ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ थोड़ा राय दीजिए अपनी, है ना। तो बस इतना ही था आज के लिए, कल फिर मिलते हैं, है ना। और कल हम लोग और भी कुछ समझेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।